नमस्कार दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि लाइफ के कुछ साल लगा के एक ऐसा काम किया जाए जो आपको ज़िंदगी भर पैसा देता रहे, न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली जनरेशन को और उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी पैसा आता रहे। इन शॉर्ट, मुझे पैसे के लिए कभी काम ना करना पड़े। क्या लाइफ होगी, मैं तो सोच के ही एक्साइटेड हो जाता हूँ। इटली के एक छोटे से गाँव में ब्रूनो और पैब्लो, जो कि एक दूसरे के कजिन थे और एक दूसरे के घर के अगल बगल रहते थे, दोनों बहुत ही मेहनती थे, पर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उनके पास जॉब नहीं थी। और एक दिन गांव वालों ने उन्हें नदी से पानी लाने का काम दे दिया। दोनों को बहुत अच्छा लगा, दोनों बहुत खुश थे। उनका काम था नदी से पानी लाकर गांव में बनी टंकी को भरना। दोनों अपनी अपनी बाल्टी उठाकर काम पे चल दिए। सुबह से शाम तक काम करने के बाद उन्होंने शाम तक काफ़ी अच्छे पैसे कमा लिए। यह देख के ब्रूनो बहुत खुश था। अब उसे लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। पर पैब्लो की हालत ख़राब थी। वो उतना खुश नहीं था, क्योंकि सुबह से शाम तक पानी भरते भरते उसके कंधों में दर्द हो रहा था और उसके हाथ पे छाले निकल आए थे। पैब्लो ने सोचा कि वो रोज़ इस तरह काम नहीं कर पाएगा, उसे कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। अगले दिन जब वो दोनों काम पे निकले तो पैब्लो ने ब्रूनो को अपनी प्रॉब्लम शेयर की और एक पाइपलाइन बनाने का तरीका बताया। पर ब्रूनो अपने इस काम से बहुत खुश था, इसीलिए उसे पैब्लो की पाइपलाइन वाली बात समझ में नहीं आई और उसने पैब्लो को मना कर दिया। उल्टा ब्रूनो ने पैब्लो को समझा दिया, क्या भाई, क्यों ऐसे पचड़े में पड़े हो? हमें बहुत अच्छा काम मिला है और इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें? बहुत समझाने पर भी ब्रूनो को पैब्लो की बात समझ में नहीं आई। पैब्लो ने डिसाइड किया कि वो आधे दिन बाल्टी से पानी लाने का काम करेगा और बचे हुए टाइम में नदी से गांव तक के लिए पाइपलाइन बनाएगा। धीरे धीरे पैब्लो पाइपलाइन बनाने लगा और बचे हुए टाइम में पानी भरने का काम करता था। इसीलिए उसे शाम को सिर्फ आधे दिन काम करने का ही पैसा मिलता था, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था। उधर ब्रूनो के खूब मज़े थे। दिन भर काम करने के बाद वो शाम तक काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेता, जिससे उसने घर, अच्छे कपड़े और ज़रूरत की सारी चीज़ें ले ली। हर वीकेंड में वो पब भी जाता था। इन शॉर्ट कहें तो उसकी लाइफ बहुत बेहतर चल रही थी। वो खूब एंजॉय कर रहा था। पर कुछ साल बाद बाल्टी से पानी ढोते ढोते ब्रूनो के कंधे झुक गए थे। उसकी चाल धीमी पड़ गई थी, जिससे उसके काम में पहले जैसी स्पीड नहीं थी। ऐसे में दिन भर काम करने के बाद ब्रूनो पहले की तरह पैसा नहीं कमा पाता था। दूसरी तरफ पैब्लो ने गांव तक पाइपलाइन पहुंचा दी, जिससे उसे हर बाल्टी पानी के अच्छे पैसे मिलने लगे। पाइपलाइन बनाने का काम अपने बाल्टी से पानी भरने के काम के साथ साथ किया। अब उसे जिंदगी भर बाल्टी से पानी ढोने का काम नहीं करना पड़ेगा। एट द एंड मुझे समझ में आया कि पैब्लो ने एक ऐसा रास्ता खोज निकाला जिसके कारण उसे अब कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। अब पैसा खुद पैब्लो के पास आएगा। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो इतनी दौड़ भाग भरी जिंदगी में आप इसे कैसे पा सकते हैं? ये बातें जानने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आज की इनकम से अपने आने वाले फ्यूचर को कैसे समझें सिक्योर। दोस्तों, क्या आपने कभी शतरंज का बोर्ड देखा है? उसमें काले सफ़ेद जैसे 64 बॉक्स बने होते हैं। क्या होगा अगर इसके एक बॉक्स में चावल का एक दाना रखें और हर दूसरे बॉक्स में डबल करते जाएं और तब तक डबल करें जब तक कि आप आखिरी 64th बॉक्स पे ना पहुंच जाएं। तो पहले एक बॉक्स पे एक दाना, दूसरे बॉक्स पे डबल करते ही 2 दाने, तीसरे बॉक्स पे डबल करते ही 4 दाने। ऐसे जब हम 10वें बॉक्स पे पहुंचते हैं तो हमारे पास सिर्फ 512 चावल के दाने ही होंगे। पर ठीक 20वें बॉक्स पे आपके पास 5,24,000 हो जाएंगे और 64वें बॉक्स पे यानी 64th बॉक्स पे आपके पास 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने होंगे। और इतना चावल का दाना पूरी दुनिया में नहीं है और इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। सोचो, अगर आपको 1 रुपया दिया गया हो और वो हर दिन डबल होता जाए अगले 30 दिनों तक, तो महीने के आखिरी दिन आपके पास कितने रुपए होंगे? कुल 53 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है। ये सारी बातें मुझे पता चली पैराबल ऑफ पाइपलाइन बुक से। इस बुक में और भी ऐसी बातें हैं जो लोगों को उनके इनकम से जुड़े फ्यूचर के बारे में बताती है और कैसे
आप अपनी लाइफ में कंपाउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हैं, जो आपको पाइपलाइन की तरह इनकम देगा। पर अगर आपके लगाए हुए समय में या आपके लगाए हुए पैसे में कंपाउंड इफेक्ट होता तो आपकी लाइफ कैसी होती? शायद आप भी पैब्लो की तरह पाइपलाइन बना चुके होते, जिससे आपको हमेशा पैसे आते रहते। इस दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग कंपाउंड इफेक्ट के ऊपर ही काम करते हैं। इस बुक के राइटर बर्क हेजेस जो बताते हैं कि लोग अपनी लाइफ का 22 साल सिर्फ खाना खाने, लाइन में इंतजार करने, मकान साफ करने, रेड लाइट पर रुकने एक्सेट्रा जैसे कामों में लगा देते हैं, जबकि एक पाइपलाइन बनाने में उन्हें सिर्फ कुछ साल ही लगाने होते हैं। सही मायने में समझे तो अगर पैसा आपकी वजह से आता है तो एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगी, और ठीक उसी के दूसरी तरफ जिसने एक पाइपलाइन बना ली हो तो उसे पैसा पाइपलाइन की वजह से आएगा। फिर आपको अपने फ्यूचर में कभी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा और उससे आने वाली इनकम कभी बंद नहीं होगी। राइटर बताते हैं कि कभी किसी चीज को स्थायी मानकर ना चलें, अपने काम के साथ साथ हमेशा एक पाइपलाइन बनाते चलें, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कैसे आपकी आज की इनकम आपके आने वाले फ्यूचर को करती है सिक्योर। और हमेशा इस बारे में सोचें कि जिस दिन आपकी पाइपलाइन बन जाएगी तब आपका फ्यूचर कैसा होगा। राइटर ने इस बुक में बताया है कि लोग कंपाउंड इफेक्ट का लाभ अपनी लाइफ में जॉब के साथ साथ पा सकते हैं, जिसे उन्होंने 2 तरीके से समझाया है। कंपाउंड इफेक्ट, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां चमत्कार कहा था, यानी 2 गुना करने की अवधारणा, यानी डुप्लीकेशन। यहाँ राइटर ने 72 का नियम बताया है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका ब्याज दर पता करें, यानी इंटरेस्ट रेट पता करें, और 72 में से इंटरेस्ट रेट को विभाजित यानी डिवाइड कर दें, तो रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि कितने साल में आपका किया गया इन्वेस्टमेंट डबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, $1,00,000 इन्वेस्ट किया और आपको उस पे 10% सालाना ब्याज मिलता है, तो 72 में से 10 का भाग यानी डिवाइड करें तो 7.2 ईयर्स, यानी आपका किया गया $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट 7 साल 2 महीने में डबल होके $2,00,000 बन जाएगा, और 14 साल 4 महीने में $4,00,000 बन जाएंगे। और अगर इसी को बढ़ाते चलें तो 21 साल 6 महीने में ये आपका $8,00,000 बन जाता है। 28 सालों में $1.6 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। ये पहला तरीका था जिसमें आप एक बड़ा या छोटा इन्वेस्टमेंट करके बिना रिस्क के उसके 2 गुने होने का इंतजार करें। यहाँ आपको लंबे समय तक पेशेंस रखना होगा, और इस तरीके से कई लोग अमीर बने हैं। आगे राइटर ने दूसरे तरीके में बताया है, अगर आपके पास पैसे नहीं बचते इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वहाँ राइटर ने नेटवर्किंग के बारे में बताया है कि कैसे लोग अपने ही होने वाले खर्चे को और अपने ही लगाए हुए समय की लिवरेजिंग कर सकते हैं। यहाँ राइटर ने ई नेटवर्किंग, एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेस से होने वाले कंपाउंड इफेक्ट को समझाया है, जिसमें कंपाउंड इफेक्ट का सबसे अच्छा रोल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बताया है, जहां लोग अपने किए हुए खर्चे और लगाए हुए समय की लिवरेजिंग कर बहुत कम समय में अमीर बन सकते हैं। और ये वो 2 तरीके हैं जिनसे लोग 5 साल या 50 साल में अमीर बन सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने किसी फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। धन्यवाद दोस्तों।